A very pleasant morning to all of you, my dear students. Today, I am going to start quadratic equation. As I promised in my previous video, that when I was completing exercise 6.5, now onwards I will take two topics simultaneously. One quadratic equation, and another is one chapter is left from your first semester, that is statistics. Statistics is very easy for you. एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको आसान पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसके विषय में आपने कम से कम 20 से 25% जानकारी मिल गई थी पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, बस उसी के एक्सटेंशन में आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और दो नए मेथड सीखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और रिवाइज करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किस कंडीशन में किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये जो इसके पहले जो प्रीफिक्स लगा है वो दो को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो गया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? चलिए इसकी चर्चा करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि इसमें हमारा x जो हो गया वो वेरिएबल हो गया और a, b और c जो हुआ ये हमारा कांस्टेंट हुआ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था तीन मेथड है। वो तीन मेथड कौन कौन से हैं? पहला है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, दूसरा है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है हमारा फार्मूला मेथड। तो ये तीन मेथड हुए। आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 से इस वीडियो में, उसमें हम लोग इसका हेल्प लेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप बच्चों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका अभ्यास आप क्लास 9 नहीं क्लास 8 से कर रहे हैं, और ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं उन बच्चों से विशेष गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक इस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड को बहुत अच्छी तरह से नहीं सीखा है, क्योंकि ये जो मेथड है केवल इस अलजेब्रा के लिए ही यूजफुल नहीं है। आप दूसरे क्वेश्चंस को भी जब एक्स को एज्यूम करके बनाते हैं, मेंसुरेशन में बनाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में बनाते हैं, तो जो आपके इक्वेशन डिराइव होते हैं वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आते हैं। तो इक्वेशन तो उस फॉर्म में आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन उसको सॉल्व करना कैसे सीखना है, ये बहुत जरूरी है बच्चों, कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड को सॉल्व करने का जो उसका बेसिक मेथड है, फर्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उसको सीखे। तो चलिए एक बार और हम विस्तार से इसको स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूं। इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूं आपको। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का 1 का 1, 3x² माइनस 3x माइनस 10, ये हो गया हमारा 1 का 1, 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 3x माइनस 10, सॉरी, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है कि x² के कोएफिशिएंट और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 और 10 को हम मल्टीप्लाई किए तो 10 आया। अब इस 10 से हमको क्या फाइंड आउट करना है? उसके प्रोडक्ट से हमको फाइंड आउट करना है -3। तो 10 का जब हम फैक्टर निकालेंगे 2 5 जा 10, तो 2 और 5 से हमको -3 कैसे मिलेगा? 2 - 5 इज इक्वल टू -3।
यानी कि हमने -3 जो मिडिल टर्म है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। कैसे? -5x प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिडिल टर्म मिलेगा। तो इस मिडिल टर्म को हमको किससे रिप्लेस करना है? -5x प्लस 2x। चलिए इससे रिप्लेस करते हैं। x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। x को हमने कॉमन ले लिया, x -5 और वहां से 2 कॉमन ले लिया, x -2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म हो गए, ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों से क्या कॉमन मिला बच्चों? x -5 बाहर निकल गया तो यहां बचा x और प्लस 2। अब हमारे पास दो कंडीशन हो गए, x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। चलिए, वेरी गुड। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये आसान क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा इसके मेथड को समझने में। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं आपको लूंगा क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूं। इंक इसमें अभी तक अच्छी तरह से नहीं आया। चलिए, तो ब्लैक को ही हम यूज करेंगे। √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 is equal to 0. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. Factorization means by the splitting of middle term. अब इसी स्टेप को करते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? इस √2 और 5√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर √2 इंटू 5√2, तो √2 और √2 क्या हुआ? 2 5 या क्या हुआ हमारा? 10। अब 10 से हमको क्या लाना है बच्चों? इसमें हमको 7 लाना है। तो 10 का हम प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 5, यानी कि 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। अब देखिए, अब इसमें हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 5x। सही है। अब चलिए, अभी हो गया हमारा √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। हमने क्या किया बच्चों? इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 7x को 2x प्लस 5x में। अब यहां एक गौर करेंगे, यहां √2 है और यहां 2 है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या 2 में √2 छिपा हुआ है? या 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें √2 भी आए? बिल्कुल आसान। आप में से बहुत बच्ची इसका आंसर आपको आ गया होगा, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा बच्चों, √2x स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो टर्म होंगे, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? हम √2x कॉमन ले सकते हैं। यहां से बच गया x प्लस ये √2 बाहर निकल गया और ये x बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचा हमारा? केवल √2 बचा। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x। 5 बाहर निकल गया तो केवल बच गया हमारे पास √2। चलिए, अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि x प्लस √2 हमारा कॉमन है, तो यहां बच गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन आ गए, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर x को हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू -√2 और हियर x इज इक्वल टू -5 अपॉन
√2। आसान है बच्चों। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन में से। ये चलिए थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमको फ्रैक्शन दिख रहा है बच्चों। इसमें क्या करना है कि इस फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो सब में एलएचएस और आरएचएस में इसका सबसे आसान काम है कि हम क्या करें, इसको 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले ले 8। तो 1 8 2 8 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16। इस 16 से हमको लाना है 8। तो चलो 4 4 जा 16, यानी कि माइनस 8x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस 4x माइनस 4x। अब ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया बच्चों। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, यहां से कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू, यानी कि 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन हुआ, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यार 4x, या इसको स्क्वायर कर दीजिए आप, 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया आपका आंसर। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, केवल 5 ही क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मेथड में, जो कि आपके सिलेबस में है, बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में है, इस क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाइए और फ्री फील टू आस्क। कुछ बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप बड़ा बड़ा लिखिए, इसलिए इस बार मैंने बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की और लाइट को भी एडजस्ट किया है कि जिस तरफ मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कोशिश कर रहा हूं कि उस तरफ लाइट का रिफ्लेक्शंस नहीं मिले। तो आज से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कीजिए बच्चों। इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और 4.2 बनाइए। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके 3-4 जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो मैं लूंगा और ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।